आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष रेडियो रिपोर्ट। वित्तीय समावेशन की एक महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। नए भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में इस योजना ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एक रिपोर्ट। लगभग एक दशक पहले देश में हर 3 में से 2 व्यक्ति बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे, लेकिन आज 15 वर्ष से अधिक आयु के हर 10 में से 9 भारतीयों के पास अपना बैंक खाता है। ये संभव हो पाया है प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से। प्रधानमंत्री जन धन योजना को अगस्त 2014 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना था। इस योजना के अंतर्गत 0 बैलेंस पर बैंक खाते खोले गए। खाते के साथ डेबिट कार्ड और 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया गया। इस योजना के तहत अब तक देश में 56 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 2.5 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि जमा की जा चुकी है। इसे जन धन योजना की ही कामयाबी कहेंगे कि आज देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। योजना के तहत 2/3 बैंक खाते ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में खोले गए। जन धन खातों में से 56% खाते महिलाओं के नाम पर खोले गए हैं, यानी कि देश की आधी आबादी को बैंकिंग सुविधा देने में जन धन योजना का बड़ा योगदान है। एक दशक पहले भारत के बैंक भारी संकट से गुजर रहे थे। हमारा बैंकिंग सिस्टम फ्रेजाइल था। करोड़ों भारतीय बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। भारत दुनिया के उन देशों में से एक था जहां एक्सेस टू क्रेडिट सबसे मुश्किल था। इस योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था। बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जन धन योजना के कारण 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोल चुके हैं। जन धन योजना और तेजी से बेहतर होती डिजिटल सेवाओं ने सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मॉडल को भी मजबूती प्रदान की है, जिससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि हर तबके का सशक्तिकरण भी हुआ है। जन धन योजना के माध्यम से हमने अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले हैं और उसके बाद यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी यानी आधार के द्वारा उन्हें ऑथेंटिकेट किया और फिर 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोबाइल के द्वारा कनेक्ट किया। जनधन, आधार, मोबाइल, जेम ट्रिनिटी की ये ताकत विश्व के लिए एक अध्ययन का विषय है। जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी के जरिए 10 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थी खातों को बंद किया गया है। आज केंद्र सरकार की ओर से भेजी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है और बिचौलियों की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। कोविड महामारी के दौरान जनधन खातों की उपयोगिता देखने को मिली जब मोदी सरकार ने महिला खाता धारकों को 31,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी। प्रधानमंत्री जन धन योजना छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए काफी मददगार साबित हुई है। इस योजना ने भारत को वित्तीय समावेशन की दिशा में एक नई पहचान दी है और करोड़ों लोगों के जीवन में विश्वास और आशा की किरण जगाई है। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रशांत कुमार गोयल ने योजना के प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी। जनधन योजना जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई थी, उस टाइम हमारे देश में लगभग 7.5 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके परिवार में किसी भी सदस्य के पास एक भी बैंक का खाता नहीं था। तो जब भी इन लोगों के पास कोई भी सरकारी सुविधा पहुंचनी थी तो उनको कैश में पेमेंट की जाती थी और उसमें बहुत ज्यादा लीकेज होती थी। और उस टाइम की जब हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखते हैं तो हमारे जितने वयस्क लोग हैं, अडल्ट हैं, उनमें से आधों के पास ही अपना बैंक खाता था। तो उस टाइम ये मिशन मोड में काम शुरू किया गया कि हर एक परिवार के पास खाता हो और जब ये लक्ष्य हमने 2 साल में पूरा कर लिया तो उसके बाद ये नया लक्ष्य रखा गया कि अब हमें देश के हर एक अडल्ट व्यक्ति को, वयस्क नागरिक को, उसको एक बैंक खाता देना है।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 11 वर्षों में हम इस मिशन में काफी हद तक कामयाब हुए हैं और अभी हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 94-95% जो ऐसे हमारे नागरिक हैं 18 वर्ष की आयु के ऊपर, उनके पास आज की डेट में अपना बैंक का खाता है। आम लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे उनके जीवन में बदलाव आया है। मैं सतीश कुमार औरंगाबाद का रहने वाला हूँ, जो कि मेरा भी अकाउंट जनधन योजना में है और अच्छा खासा यूज इसका हो रहा है। जो कि पहले कार्ड का सिस्टम में आता था, जो कि अब वो पासबुक में चेंज हो गया है और अच्छे हम लोग को सुविधा मिल पा रही है। बीमा के साथ साथ बचत खाता का भी लाभ उठा रहे हैं। समुद्री देवी जनधन से खाता खुलवाए हैं, 2 रुपया बचत होता है, मोदी जी दिए हैं, 2 रुपया बचत होता है। तो बाल बच्चों के पढ़ाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, परल हरल भी काम करते हैं। मोदी जी के धन्यवाद। प्रभात कुमार, घर मुरला। हम लोग का खाता नहीं था पहले, लेकिन वो मोदी जी के आने के बाद 2014 में हम लोग का जनधन से खाता खुला था 0 बैलेंस। अभी हम लोग कमाने खाने वाले आदमी है, जो भी कमाते हैं उसमें जमा करते हैं, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम हुआ मंजर चौधरी, मेरा घर हुआ अम्बा। मैं एक दुकान में रहता हूँ, जनधन में खाता खुलवाया हूँ और उससे मुझे लाभ होता है और मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ। स्वदेशी भैया, जनधन योजना से खाता 0 बैलेंस से खुला था, उसी में पैसा जमा करता है, इसीलिए गरीब हम भी हैं, उसी में जमा करके कैसे पढ़ाई लिखाई के लेकर देते हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने पिछले 11 वर्षों में भारत के वित्तीय समावेशन की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जिस वर्ग का कभी बैंक की दहलीज तक पहुंचना मुश्किल था, आज वह मोबाइल के माध्यम से डिजिटल भुगतान और बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा है। जनधन योजना ने वैश्विक स्तर पर समावेशी विकास का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा का ये अंक समाप्त होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास और प्रस्तुति धर्मेंद्र कुमार राय।